नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बता रहा हूँ हाउ टू इम्प्रूव, कैसे स्पर्म काउंट को बढ़ाया जाए। क्या ये पॉसिबल है? जैसे कि कुछ लोगों का स्पर्म काउंट नील भी आता है, नील मतलब जीरो। कुछ लोगों को मैचुरेशन अरेस्ट है, कुछ लोगों में स्पर्म काउंट कम है, कुछ लोगों में स्पर्म का मोटिलिटी कम है, कुछ लोगों में स्पर्म का शेप प्रॉपर नहीं है ना? या कुछ लोगों में स्पर्म काउंट कम है। तो क्या ये क्योरेबल चीजें हैं? क्या ये चीजें ठीक हो सकती है? ऑडियंस जब भी मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये ठीक होगा? क्या ये ठीक हो सकता है? हमें डॉक्टर ने बोला, हम कभी ठीक नहीं होंगे। तो देखो, हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट अलग होता है, हर एक का नजरिया अलग होता है। ये सब चीजें क्योरेबल है, ये सब चीजें ठीक हो जाती है। अगर आपके स्पर्म की डिफॉर्मिटी है, वो भी ठीक हो जाती है। मोटिलिटी ठीक नहीं है, वो भी ठीक हो जाती है। स्पर्म काउंट कम बन रहे हैं, वो भी ठीक हो जाता है। सब चीजें क्योरेबल है। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, अगर दुनिया में कोई बीमारी है तो उसका क्योर भी है। दुनिया में जब बीमारी होगी तो उसका इलाज तो होगा ही ना, पर सबके पास होगा ये जरूरी नहीं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर स्पर्म काउंट कम है तो इसके सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे स्पर्म काउंट कम है। जो सीमन होगा वो एकदम पतला होगा, कई बार ग्रीनिश आएगा, कुछ लोगों में इन्फेक्शन कारण रेड भी आएगा, और आप थके थके कमजोर से रहेंगे। तो इसका मतलब आपका स्पर्म काउंट वीक, कमजोर है, प्रॉपर नहीं है। ठीक है। अब इसके कारण क्या होते हैं? स्पर्म काउंट कम होने के, स्पर्म में डिफॉर्मिटी आने का, मोटिलिटी प्रॉपर नहीं होने का। अगर स्पर्म काउंट ठीक नहीं है तो इससे क्या होगा? तो स्पर्म काउंट अगर आपका ठीक नहीं है तो आप भविष्य में पिता नहीं बन सकते, फादर नहीं बन सकते, या फिर आपको इंगेज किया जाएगा कि आप कोई आईवीएफ करा लो, आप ऐसा करा लो, कोई आर्टिफिशियल टेक्निक से बेबी जनरेट कर लो। तो वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी। पर मैं आपको बता रहा हूँ प्योर कैसे होता है। इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पानी की तरह, जैसे पानी ट्रांसपेरेंट होता है ना, वैसे आपको समझ में आएगा कि आप भी ठीक हो सकते हैं, आप भी प्योर हो सकते हैं। बस आपके दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो समझते हैं। पहला कारण होता है, कारण के साथ चलता हूँ, कारण होता है हार्मोन डिसबैलेंस। हार्मोन डिसबैलेंस, जैसे आपको कोई थायराइड डिसऑर्डर है तो उसका काउंट इफेक्ट हो सकता है ना, तो बन ही नहीं रहा बॉडी में। या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम है तो हो सकता है। या फिर आपका सीरम प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो हो सकता है। या फिर आपके एड्रेनलिन से जो रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो। ठीक है। तो या फिर आपको हो सकता है कोई लीवर फंक्शन डिसऑर्डर हो, किडनी फंक्शन डिसऑर्डर हो, या कोई हार्ट का डिजीज हो, या फिर वस्कुलर डिजीज हो, जैसे वस्कुलाइटिस वगैरह, ये सब भी हो सकता है। या हो सकता है आपको स्क्रोटम में वेरिकोसिल हो, तो भी हो सकता है कि आपको इनफर्टाइल हो जाओ, स्पर्म काउंट कमजोर हो जाए, वीक हो जाए। या फिर आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई टेस्टिकुलर इन्फेक्शन तो नहीं, कोई स्पर्मेटिक कॉर्ड फुनिकुलाइटिस वगैरह तो नहीं, एपिडिडाइमाइटिस तो नहीं, एपिडिडाइमोऑर्चाइटिस तो नहीं, इस टाइप की कोई बीमारी तो नहीं है। या फिर आप कहीं तनाव में तो नहीं रहते हैं, कहीं आप स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं कि मेरे को स्पर्म नहीं बन रहा है, मेरा स्पर्म काउंट नहीं आ रहा है, तो उससे भी स्पर्म काउंट क्वालिटी गिर जाता है, करना बंद हो जाता है। स्ट्रेस, तनाव, या फिर आप कोई ऐसी दवाइयां ले रहे हो जो स्पर्म काउंट को डायरेक्ट कम कर देती है। कहीं आप अल्कोहल तो नहीं ले रहे, कहीं आप स्मोकर तो नहीं है, तो ये बहुत कहीं आप वजन आपका हद से ज्यादा तो नहीं है, कहीं आप बहुत मोटे तो नहीं है, ये भी स्पर्म काउंट को इफेक्ट करता है। कहीं आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंट तो नहीं है, कहीं आप में कोई जिंक की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, या फिर आप में विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, या माइक्रो एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो ये सारे कारण मिलके आपको इनफर्टाइल बनाते हैं, आपकी बॉडी में स्टेमिना कम होता है। वो फिर मैं अलग से बनाऊंगा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो सब चीजें अलग है ना। यहाँ स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी का मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ। तो उसको डायग्नोज कैसे करें? सीमन एनालिसिस करा लो, उससे पता चल जाता है। या कुछ केसेस में वो लोग बायोप्सी भी करते हैं, टेस्टिकुलर्स में देखते हैं कि भाई मैचुरेशन अरेस्ट है, ये सब है, तो आदमी बहुत उदास हो जाता है। उदास नहीं होना है, डाइट प्रॉपर लेनी है। हार्मोन डिसबैलेंस है तो हार्मोन करेक्ट हो जाएंगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है तो न्यूट्रिशन करेक्ट हो जाएंगे। कई बार एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी होता है, जैसे कुछ लोगों में हो सकता है सीमन नहीं आता हो, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, जो ब्लैडर में चला जाता है, या कोई ऑपरेशन के बाद ऐसा हुआ हो। तो जो एक डॉक्टर है वो कभी भी ये नहीं बोलेगा, जैसे कुछ ऑडियंस पूछते सर कोई दवाई का नाम बता दो जो स्पर्म काउंट बढ़ा दे। ऐसे तो कोई दवाई होती नहीं है। दवाई होती है पर वो किसके लिए होती है? जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो उसको बूस्ट करने स्पर्म काउंट आपका बढ़ेगा।
आपको थायराइड डिसऑर्डर है उसको करेक्ट करेंगे, साथ में न्यूट्रिशन बैलेंस करेंगे। हाँ, ऐसी मेडिसिन भी आती है जो आपका स्पर्म क्वालिटी बढ़ाती है, पर अगर आप कारण को ट्रीट नहीं करेंगे, कारण पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, कारण ही आपको नहीं पता और आप कुछ भी खाए जा रहे हैं, वो टेस्ट स्पर्म काउंट बढ़ाने की मेडिसिन खा रहे हैं, तो वो क्या काम करेगी? नहीं करेगी। कई बार ट्रैक्ट में भी रुकावट होती है, हो सकता है आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड में कोई रुकावट हो, टेस्टिस से रिलीज नहीं हो पा रहे हो स्पर्म, या हो सकता है आपका सीमन रिलीज नहीं हो पा रहा हो, या आपका फ्रक्टोज प्रॉपर है या नहीं है, तो वो सारे ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का करके देख सकते हैं, स्क्रोटम का करके देख सकते हैं, और ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी होता है कि प्रोस्टेटिक प्रोस्टाइटिस तो नहीं है, कोई प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस तो प्रॉपर नहीं है आपको, कोई यूरेथ्राइटिस तो नहीं है। तो ये सारी चीजें डॉक्टर को, कहीं हेमोग्लोबिन डेफिशिएंट तो नहीं हुआ। तो मैंने इतनी सारी चीजें बोली, अब आप सोचोगे कि भाई इतने सारे जांचें बता दी इन्होंने तो हमारा तो खर्चा बहुत हो जाएगा। देखो, हर आदमी को इतनी सारी जांचों की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं आप शुगर तो नहीं है। क्लिनिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट बताएगा कि मुझे ये तकलीफ है, मेरे परिवार का ये हिस्ट्री है, फिर आपका डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से टेस्ट कराने हैं, क्या सारे टेस्ट कराने हैं या कुछ ही टेस्ट से आप करेक्ट हो सकते हैं। अब आपने मेडिसिन का कोर्स स्टार्ट किया तो कितने समय में ये स्पर्म काउंट इंप्रूव हो जाता है? देखो, 45 डेज से लेके 33 मंथ्स तक स्पर्म काउंट ठीक होने लगता है, पर कुछ केसेस में लंबा समय भी लगता है, 6 महीने लग गया, साल 2 साल भी लग जाता है ना। तो पेशेंस रखना होता है, लाइफ स्टाइल सुधारना होता है, ये सारी चीजें लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है। अगर इन सब चीजों को करेक्ट किया जाए तो मेरा ये मानना है, ऐसा बुक्स कहती है, ये मत सोचना मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन है, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो बुक से ली गई है, गाइडलाइंस के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको। ये चीजें ठीक हो जाती हैं, बस आपको चाहिए कि राइट डॉक्टर, राइट पाथ, राइट मैनर पे आपको चीजें समझा सके, आपको ट्रीट कर सके। अगर आपको भी स्पर्म काउंट कम रहता है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आई होगी कि आपका काउंसलिंग अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, क्या आप प्योर हो सकते हैं, तो प्योर हो सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, बाय, नमस्कार।